निधि रुक जा, कहाँ भागी जा रही है? बस निकल जाएगी। ममता ने गेट की ओर तेजी से जाती हुई निधि को पुकारा, पर निधि तो अपनी धुन में थी। उसने ममता को वही रुकने का इशारा किया और गेट से बाहर निकल गई। तब तक बस आ गई और सभी छात्राएं उसमें बैठने लगी। ममता जानती थी कि यदि वो निधि के पीछे गई तो उसकी बस भी निकल जाएगी, अतः वो बस में जाकर बैठ गई थी। तभी निधि दौड़ती हुई बस की ओर आई और बोली, ममता, माँ पूछे तो कह देना कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं क्यों झूठ बोलूँ? दीदी, माँ कहती है कि सब बुराइयाँ झूठ से ही शुरू होती है। ममता ने सीट कर उत्तर दिया, सतयुग में एक राजा हरिश्चंद्र थे और कलयुग में तू। तेरे जो मन में आए कह देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निधि झुंझलाते हुए बोली और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। ममता उसे पुकारती रह गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उधर बस में बैठी छात्राएं निधि और ममता की बातचीत के मजे लेकर खूब हंस रही थी। अब तो निधि ने भी आज्ञा दे दी, आज ही जाकर निधि की मम्मी को सब सच बता देना, समझा देना कि आजकल उनकी बेटी कक्षा में कम और कैंटीन में आशीष के साथ अधिक नजर आती है। तूने तो इतना सा सास दिखा दिया तो उसके घर वाले तुझे उपहारों से लाद देंगे। रचना बोली तो बस में फिर से ठहाके गूंज उठे। क्या हो रहा है ये सब? रचना, मैंने तुमसे चला मांगी है क्या? ममता गुस्से से बोली। हाँ, हंस कर दोहरी हो रही है रचना, पर ममता इतनी जोर से सीखी कि हवा जैसे थम सी गई। तुम जानो तुम्हारी शैली, हमें क्या पड़ी है दूसरों के जमेले में पड़ने की। रचना ने बड़ी अदा से मुंह बनाया। वो अपनी अन्य शैलियों के साथ गप्पे हाँकने लग गई। अन्य छात्राएं भी शीघ्र ही निधि के प्रकरण को भूल गई और ममता ने चैन की सांस ली। पर असली समस्या तो अभी भी मुंह बाए खड़ी थी। सत्या आंटी ने अगर पूछ लिया कि उनकी बेटी निधि कहाँ है तो वो क्या उत्तर देगी? न वो झूठ बोल सकती है और न ही सच। निधि उसकी सबसे प्यारी चली है, उसके राज को राज रखना उसका कर्तव्य भी तो बनता है। निधि की माँ सत्या आंटी अपने गेट के पास निधि की प्रतीक्षा में खड़ी रहती थी। आज उन्हें वहाँ खड़ा न देखकर ममता ने चैन की सांस ली और लपक कर अपने घर में घुस गई। क्या हुआ? इस तरह दौड़कर क्यों घर में घुस गई? मैं बाहर दरवाजे पर खड़ी तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, मुझे देखा तक नहीं तूने? उसकी माँ निशा अचरज से बोली। बात ही कुछ ऐसी है माँ, मुझे लगा कहीं सत्या आंटी सामने मिल गई तो मैं क्या करूँगी। ममता ने अपनी माँ को अपना सवार नीचे रखने का इशारा किया। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने जो सत्या से डर रही हो? माँ चकित स्वर में बोली। मैंने कुछ नहीं किया माँ। पर निधि, क्या हुआ निधि को? कुछ नहीं हुआ उसे। पर आपने क्या देखा नहीं कि निधि मेरे साथ बस से नहीं उतरी? अरे हाँ, कहाँ गई वो? घर क्यों नहीं आई? यही तो मुश्किल है माँ, वो अपने मित्र के साथ घूमने गई है। मुझसे कहा कि अगर उसकी मम्मी पूछे तो कह दूं कि उसकी आज एक्स्ट्रा क्लास है। पर गई कहाँ है वो? उस एक मित्र है आशीष, आजकल उसी के साथ घूमती रहती है, कई बार तो कक्षा छोड़कर भी चली जाती है। आशीष, ये तो लड़के का नाम है, वो लड़का ही है माँ। आप भी न बस। पर तुम्हारा स्कूल तो केवल लड़कियों के लिए। वाह, यह आशीष कहाँ से आ गया? स्कूल तो लड़कियों के लिए है, पर स्कूल के बाहर तो लड़के भी होते हैं माँ। हमारे स्कूल के आसपास तो लड़के कुछ अधिक ही मंडराते रहते हैं। हो क्या गया है निधि को? 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इतनी सी लड़की को डर नहीं लगता क्या? किसी के भी साथ चल पड़ती है। निधि बहुत निडर और स्मार्ट है माँ, मेरी तरह डरपोक नहीं है। क्या मतलब? तुम डरपोक नहीं होती तो किसी के साथ भी घूमने चल पड़ती। माँ तीखे स्वर में बोली। मैंने ऐसा कब कहा माँ? आप हर बात का गलत अर्थ क्यों निकालती हो? कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। ड्रेस बदलकर और हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक खाना लगाती हूँ। माँ रसोई में जाते जाते बोली, पर मन में ममता की बातें गूंजती रही। किसी अनहोनी की आशंका से मन कांप उठा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहीं निधि को देखकर ममता भी उसी राह पर चल पड़ी तो क्या करूँगी? सोचते सोचते निशा अपनी बेटी से बोली, देख ममता, निधि तेरी मित्र है, इसलिए कह रही हूँ उसकी मम्मी को सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो बहुत बुरा मानेगी वे। और अगर सच बता दिया तो निधि मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो मेरी सबसे अच्छी मित्र है, मुझ पर विश्वास करके ही वो अपने राज मुझे बताती है।
दो सहेलियों के बीच विश्वास ही नहीं रहा तो बसेगा क्या। ममता कुछ ऐसे अंदाज में बोली कि माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। माँ बेटी के बीच क्या गंभीर वार्तालाप चल रहा है, हम भी तो सुने। तभी ममता की दादी ने कमरे में प्रवेश किया। कुछ नहीं माँ जी, यूं ही स्कूल की बातें कर रही थी। कह रही है कि दादी कहती है कि झूठ बोलने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। माँ फिर हंसती। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत सियानी हो गई है। जीवन में पढ़ते लिखते तो सब हैं, पर गुनते बहुत कम लोग हैं, और ममता गुनने वालों में से है। देख लेना, ये एक दिन अवश्य तुम दोनों का नाम रोशन करेगी। क्या नाम रोशन करेगी माँ जी? आजकल नाम सच बोलने से नहीं, पढ़ने लिखने से होता है। ममता को तो आप जानती हैं कि कभी 50% से अधिक अंक नहीं आए इसके। अभी तो मुझे ये बताओ कि ये क्या बात थी जिसके लिए ममता झूठ बोलने से कतरा रही थी? कुछ नहीं, पड़ोस में इसकी सहेली निधि रहती है। एक लड़के से दोस्ती है उसकी। स्कूल के बाद उससे मिलती जुलती है, घूमने जाती है, और ममता से कहती है कि उसकी मम्मी पूछे तो कह देना कि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है। ये तो बहुत गलत बात है। सच बोलने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है। सत्य बोलना कायरों का काम नहीं है। तुम्हें अपनी सहेली के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वही तो रोना है। माँ जी, दोस्ती में न कुछ कहते बनता है न छिपाते। फिर ममता अपनी सहेली को खोना भी नहीं चाहती। पता नहीं किसने उसे बता दिया कि अपनी सहेली के राज को राज ही रखना चाहिए। माँ ने झिझकते हुए बताया, अब जमाना बहुत बदल गया है। अब केवल सच बोलने से काम नहीं चलता। आज की दुनिया में बड़ा जोड़ तोड़ करना पड़ता है। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब बस इतना है कि हमें दूसरों के झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों का असर ममता की पढ़ाई पर पड़े। सच नहीं बोलोगी तो उस पर असर पड़ेगा। हर बार अपनी सहेली के बारे में ही सोचती रहेगी ममता। तुम बच्चों के मनोविज्ञान को क्यों नहीं समझती हो? दादी माँ भी अपनी बात पर अड़ गई। आप दोनों शांत हो जाइए। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को भी शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। ममता नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में बात हो गई। ममता ही नहीं, उसकी माँ और दादी भी सारे प्रकरण को बोल चुकी थी। अचानक रात के 10 बजे घंटी बजी। ममता की माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने निधि की माँ सत्या खड़ी थी। जी कहिए ना, चाहते हुए भी वो अचकचा गई। ममता कहाँ है? कृपया उसे बुलाइए, निधि की मम्मी बोली। सत्या आंटी की आवाज़ सुनकर ममता स्वयं ही चली आई। ममता, निधि कहाँ है? अब तक घर नहीं आई। क्या अब तक नहीं आई? माँ और ममता एक साथ बोली। कुछ कह कर गई थी क्या? एक्स्ट्रा क्लास थी, ऐसा कुछ कहकर तो गई थी, पर अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। इसी से चिंता हो रही। तुम कितने बजे घर पहुंची? उन्होंने ममता से पूछा। मैं तो स्कूल बस से ही आ गई थी, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी, डरते डरते बोली। तुम्हारी नहीं रही होगी। निधि कह रही थी कि ये केवल 9वीं क्लास से अधिक वाली छात्राओं के लिए, जिनकी 10वीं में मेरिट लिस्ट में आने की आशा है। सत्या तनिक गर्व से बोली। कोई फोन आदि? ममता की माँ ने दोबारा पूछा। यही तो रोना है, स्कूल वाले फ़ोन ले जाने की अनुमति कहाँ देते हैं। फिर भी निधि छुपा कर ले जाती थी, पर आज भूल गई। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। सत्या रो पड़ी। धीरज रखिए, मिल जाएगी। ममता की माँ ने उन्हें ढांढस बंधाना चाहा। क्या धीरज रखूं? मैंने सोचा था कि शायद ममता को कुछ पता हो, पर यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। आंटी, मुझे पता है आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। निधि तो आशीष के साथ डिस्को गई थी। वो नवीन जूनियर कॉलेज का विद्यार्थी है। निधि उससे अक्सर मिलती रहती है। क्या इतना घटिया आरोप मेरी बेटी पर? मैंने तो सोचा था कि तुम निधि की मित्र हो, पर अब समझ में आया कि तुम मन ही मन उससे जलती हो। नहीं, यह सच नहीं है। मैं भला निधि से क्यों जलने लगी? माँ, जल्दी घर चलो। दीदी के स्कूल की प्राचार्य का फोन आया है। वो किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो निर्मला अस्पताल में भर्ती हैं। तभी निधि के भाई ने सारी बात बताई और सत्या के साथ ममता के माता पिता भी अस्पताल के लिए रवाना हो गए। रह गई थी केवल ममता और उसकी दादी माँ देमंती। ममता फुट फुट कर रो रही थी और दादी उसे समझा रही थी कि सच बोलने वालों को तो इस तरह ही हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।